मानवीय प्रकृति की परिभाषा। साहित्य सृजन। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है। इसके अंतस में सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठतम स्थिति की प्यास है। अतः प्रकृति प्रतिपल सक्रिय है, नित्य नूतन गढ़ने, जीर्ण शीर्ण पुराने को नष्ट करने और नए को बारंबार सृजित करने की अपार शक्ति विद्यमान है। वह अनंत काल से सृजनरत है। अपने सृजन से सदा क्रियाशील जान पड़ती है प्रकृति, ऐसी जैसे एक शाश्वत सतत संशोधनीय कविता सी। मनुष्य इसी प्रकृति का सृजन है। प्रकृति ने मनुष्य को अपनी ही अंतरकाया से विकसित किया है। अतः प्रकृति के सारे गुण मनुष्य में भी समा गए हैं। प्रकृति अपने अंतस में सदा क्रियाशील है, प्रतिपल नया रचती है। नई वनस्पति, नए फूल, नए शिशु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नए मेघ, नई वृष्टि और नई सृष्टि। मनुष्य में भी प्रकृति का सर्जक गुण है। मनुष्य प्राप्त से असंतुष्ट रहता है तथा अप्राप्त के प्रयास करता है। सृजनरत कवि, साहित्यकार या कलाकार प्रतिपल नवोन्मेष की प्रीति में रमे रहते हैं। वे जन समूह से प्रभावित होते हैं, यथार्थ से सामग्री लेते हैं, भावार्थ को जोड़ते घटाते हैं, तर्क प्रतितर्क करते हैं, जन समूह की जीवन शैली को प्रभावित भी करते हैं। वर्तमान विश्व तनावपूर्ण है, लेकिन अपनी रुग्णताओं और बीमारियों से परिचित भी है। सामाजिक, आर्थिक और शासकीय बीमारियों की पहचान चिंतकों, दार्शनिकों और साहित्यकारों ने ही की। बीमारियां ढेर सारी होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही होता है। स्वास्थ्य की दशा तक पहुंचाने वाले रास्ते अनेक होते हैं। जन समूहों को स्वस्थ आत्मीय रिश्तों तक ले जाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। कोई भी समाज स्वयं पूर्ण आदर्श नहीं होते। साहित्यकार समाज में सत्य, शिव और सुंदर प्रवाह के लिए दृष्टि देते हैं। वे बोलते हैं, संवाद करते हैं। संवाद में वाद विवाद भी होते हैं। यथास्थिति के विरुद्ध बोलने या लिखने वाले अपमानित भी होते हैं, लेकिन वे अपना काम करते रहते हैं। बीमारी या बुरे विचार संक्रामक होते हैं, वे तेजी से फैलते हैं, लेकिन बीमारी की ही तरह स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है और सद्विचार भी। जनतंत्र का विचार ऐसे ही सद्विचारों का प्रतिफल है। आज के भारत का शुभ तत्व हमारे पूर्वजों और सर्जकों के सचेत कर्मों का ही प्रसाद है। जनतंत्र की नींव दुनिया में सबसे पहले वैदिक कवियों ने ही डाली थी। ऋग्वेद के कवि ऋषि भी थे। जनतंत्र अप्रतिम जीवन शैली है। असहमति का आदर और समन्वय वैदिक कवियों ने ही प्रारंभ किया। ब्रिटिश संसद को संसदीय जनतंत्र की मातृ संस्था बताने वाले भी विद्वान कम नहीं हैं, लेकिन सत्य यह है कि ब्रिटिश जनतंत्र राजतंत्र की प्रतिक्रिया से अस्तित्व में आया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। साधुवाद है उनको जो कठोर विश्वासी अपने धर्म पंथ के बावजूद संसारी और ईश्वरीय तत्वों को अलग करने में प्रायः सफल रहे। भारत को संसदीय जनतंत्र अंगीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ के राष्ट्र में संगठित चर्च जैसी कोई शक्तिशाली संस्था नहीं थी। यहाँ सबकी अपनी निजी आस्था और विश्वास के लोकतंत्री वातावरण का प्रभाव था। वैदिक कवियों ने बहुत सारे देवताओं की स्तुतियां की। इन कवियों ने भारतीय देवतंत्र में भी श्रेष्ठतम लोकतंत्र फैलाया। इसके पश्चात भी बहुदेववाद नहीं आया। सत्य एक, देव रूप और देव नाम अनेक। ऋग्वेद के कवि ऋषि की घोषणा भी यही थी। सत्य एक है, विद्वान उसे इंद्र या अग्नि अनेक नामों से पुकारते हैं। सत्य, शिव और सुंदर भारतीय मन के 3 स्वप्न हैं। दर्शन व विज्ञान सत्य का उद्घाटन करते हैं। समाज सुधारक लोक मंगल के लिए काम करते हैं।
साहित्यकार और संस्कृति कर्मी सत्य व शिव को सुंदरतम तक ले जाते हैं। भारत का लोकतंत्र जन से देवों तक विस्तृत था और है। इसका श्रेय प्राचीन भारतीय कवियों ऋषियों को ही दिया जाना चाहिए। देवता होते हैं या नहीं होते, यह मतांतर हो सकता है। भारतीय चिंतन में कवियों ऋषियों ने स्पष्ट किया कि परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप भिन्न हैं। देवताओं में भी एक मत नहीं था। कठोपनिषद के ऋषि कवि ने लिखा है कि मृत्यु के बाद जीवन की पूर्ण समाप्ति या सतत प्रवाह पर देवताओं में मतभेद था। कठोपनिषद के मुख्य पात्र नचिकेता को यम ने बताया था कि यह प्रश्न अनिर्णित है। देवों में भी इस प्रश्न पर बहस चलती है। ऋग्वेद के बाद के कवियों साहित्यकारों ने रामायण और महाभारत जैसे आख्यान देकर राष्ट्र जीवन की तमाम मान्यताओं को उघाड़ा और सामाजिक परिवर्तन की गति को आगे बढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रभाव की स्थापना का श्रेय भी ऋग्वेद अथर्ववेद के कवियों को दिया जाना चाहिए। क्या यह आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और विज्ञान का ज्ञान सुगठित कविता के रूप में ही उपलब्ध है? भारतीय जनतंत्र के पुष्ट होने के कारण ही यहाँ बाइबिल या कुरान जैसा कोई एकमात्र पंथ ग्रंथ या धर्म ग्रंथ नहीं है। यहाँ का समूचा दर्शन और ज्ञान साहित्य ही है। इसलिए जनतंत्र की स्थापना, विकास और संवर्धन का श्रेय कवियों साहित्यकारों को ही दिया जाना चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान 1949 में मौलिक अधिकार बनी, लेकिन प्राचीन भारत में भी यह एक उच्चतर जीवन मूल्य थी। प्राचीन यूनानी दर्शन के इतिहास में विचार अभिव्यक्ति को लेकर सुकरात को मृत्यु दंड मिला। भारत में नास्तिक दर्शन भी पनपा। चार्वाक समूहों ने भौतिकवादी लोकायत दर्शन चलाया। साहित्यकारों ने भारत की लोकतंत्री परंपरा का लगातार संवर्धन किया। भारत के कवि साहित्यकार नवसृजन में लगे रहे। यूरोप के मध्यकालीन अंधकार को इटली के दांते जैसे कवियों ने प्रकाश से भरा। यूरोपीय पुनर्जागरण में कवियों, सर्जकों की भूमिका थी। भारत में साहित्य सृजन की निर्बाध धारा चली। इसलिए जम्बू द्वीप भरतखंड के सामाजिक इतिहास और जनतंत्र को यूरोप के मध्यकाल से अलग करके देखा जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी चेतना का ज्वर फैलाने में साहित्यकारों की भूमिका प्रमुख थी। स्वाधीनता संग्राम के बाद स्वतंत्र भारत में भी साहित्यकारों ने अपनी श्रेयस्कर भूमिका का सम्यक निर्वाह किया। यहाँ के साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा। उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारतेंदु कवि और प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्होंने फरवरी 1874 की कवि वचन सुधा में आम जनों को याद दिलाया कि अंग्रेज व्यापारी माल भेजते हैं। बढ़ई आदि छोटे व्यापारियों को काम मिलना कठिन हो गया। घरों की खिड़कियां और दरवाजे आदि इंग्लैंड से बनकर आते हैं। भारतेंदु अंग्रेजी राज के विरुद्ध लोक जागरण में गतिशील थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल को प्रभावित किया और समूचे भारत के साथ विश्व को भी। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। उनकी काव्य रचना अंग्रेजी राज को सीधी चुनौती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं सामाजिक पुनर्गठन की प्रेरक हैं। तुलसीदास, कबीर और सूरदास के साथ ही मीरा के पद सब ओर गाए जाते हैं। आधुनिक काल के कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सृजन में लोक और समाज के साथ दर्शन भी है। निराला अद्भुत थे। समाज की दिशा और दशा बदलने वाले साहित्यकारों की नामावली बड़ी है। सभी साहित्यकारों ने देश के सांस्कृतिक प्रवाह को गतिशील बनाया। साहित्यकारों के सृजन ने भारतीय राष्ट्रभाव को समाज के अंतर्मन की विषय वस्तु बनाया।
कथित वर्तमान आधुनिकता के परिवेश में भी सृजन धर्म जारी है। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में भी मानवीय प्रकृति की परिभाषा के रूप में साहित्य सृजन क्रियाशील है। अखंड ज्योति, जुलाई 2022। धन्यवाद।